आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम कूलाम के नियम आधारित प्रश्न करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, यदि दो समान आवेशों की दूरी आधी हो जाए तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल कितने गुना हो जाता है। तो कूलाम का नियम ये कहता है कि इन दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये F बराबर के इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो K का मान हमेशा होता है 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। उसी प्रकार से F विलोमानुपाती होता है हमेशा दूरी के, वो भी वर्ग के। ठीक है, तो F ये विलोमानुपाती 1 यहाँ पर जो दे रखा है दूरी आधी दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर r/2 स्क्वायर कर दिया तो ये कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, अतः यदि दो समान आवेशों की दूरी आधी हो जाए दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2, यदि दो आवेशित कणों के बीच की दूरी यथावत रखते हुए किसी एक आवेश को 8 गुना कर दिया जाए तथा दूसरे आवेश को दुगुना कर दिया जाए तो दिए गए सप्लाई में कार्यरत बल की गणना कीजिए। तो यहाँ पर जो Q1 आवेश का मान दे रखा है 8 कूलाम और इसमें Q2 का मान दे रखा है 2 कूलाम। ठीक है, तो उसी प्रकार से F बराबर होता है K Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। K यहाँ पर अपन ने यहाँ रख दिया, Q1 का मान दे रखा है 8 कूलाम और Q2 का मान दे रखा है 2 कूलाम। ठीक है, तो आर स्क्वायर, तो 8 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 KQ इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर हो जाता है। उसी प्रकार से अपना मान आ जाएगा F बराबर 16F न्यूटन अपने पास यहाँ पर मान आ जाएगा। तो बल पुणे बल का कितना गुना हो गया, 16 गुना हो जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कहता है कि दो विपरीत ध्रुवता के विद्युत चार्ज प्रति 1 कूलाम का है, उनके बीच आकर्षण बल क्या है यदि उनको 1 मीटर की दूरी पर रखा जाए। तो दिया गया है आवेश बराबर 1 कूलाम, दूरी दे रखी 1 मीटर, तो दोनों आवेशों के मध्य कार्यरत बल होगा F। ठीक है, तो F बराबर होता है K Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर और F बराबर 9 इंटू 10⁹ और ये आवेश का मान जो यहाँ दे रखा है वो दे रखा है 1। ठीक है, और यहाँ जो दूरी का मान दे रखा है 1 स्क्वायर। तो इनको जैसे सोल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मान आएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4, निर्वात में दो आवेशों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात है कि आवेश क्रमशः 4 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम और 6 इंटू 10⁻⁵ कूलाम है और एप्सिलॉन r बराबर 2 है। मैं केरोसिन में उन्हीं आवेशों के बीच दूरी होने पर अतः क्रिया बल ज्ञात करें। तो दिया गया है दूरी बराबर 10 सेंटीमीटर, इस सेंटीमीटर को अपन मीटर में बदलें तो 10 इंटू 10⁻² मीटर आ जाएगा। तो आवेश फर्स्ट का जो मान है 4 इंटू 10⁻⁸ कूलाम है और आवेश 2 का मान है 6 इंटू 10⁻⁵ कूलाम है। यहाँ पर K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ ठीक है, एप्सिलॉन r का मान दिया गया है 2 दिया गया है। हम जानते हैं कि जो F बराबर होता है K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन एप्सिलॉन r इंटू आर स्क्वायर होता है। तो K का मान हमेशा होता है 9 इंटू 10⁹ और आवेश फर्स्ट का मान होता है 4 इंटू 10⁻⁸ और आवेश 2 का मान होता है 6 इंटू 10⁻⁵। यहाँ एप्सिलॉन r का मान दे रखा 2 इंटू जो यहाँ पर जो त्रिज्या ये r दे रखी है। ठीक है, 10 इंटू 10⁻² स्क्वायर हो गया। तो इन सबको सोल्व करते हैं तो अपना मान आएगा F बराबर 1.08 न्यूटन। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 कि दो बिंदु आवेश जिन पर 1 कूलाम का आवेश है और 3 मीटर की दूरी पर स्थित इनके मध्य लगने वाला बल है। तो दूरी दी है 3 मीटर, आवेश दिया 1 कूलाम, माध्यम है हवा। तो F बराबर K Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो K का मान दे रखा 9 इंटू 10⁹ और आवेश का मान दे रखा 1 और यहाँ दूरी का मान दे रखा 3 स्क्वायर। तो 9 इंटू 10⁹ अपॉन 9 आ जाएगा, ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो F बराबर 10⁹ न्यूटन मान अपने पास बचेगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6, वायु में और द्विविद्युत नियतांक K/5 माध्यम में दो छोटे बिंदु आवेशों के बीच बल का अनुपात होगा। तो F बराबर होता है 1/4 एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जब माध्यम हवा हो तो एप्सिलॉन r बराबर 1 होता है, जब द्विविद्युत माध्यम हो तो एप्सिलॉन r बराबर K/5 होता है। उसी प्रकार से F1 बराबर होगा 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर और F2 बराबर होता है 1/4 एप्सिलॉन r K/5 इंटू
Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। तो F2 बराबर K अपॉन 5 अपॉन 1। तो F1 अनुपात F2 बराबर होता है K अपॉन 5 अनुपात 1 आंसर होगा। प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7, सिरेमिक डाइलेक्ट्रिक पर लगे वोल्टेज द्वारा हवा की तुलना में 100 गुना अधिक इलेक्ट्रोलिटिक क्षेत्र उत्पन्न करता है तो डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक का मान होगा। तो हम जानते हैं कि एप्सिलॉन टी बराबर एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन टी अपॉन एप्सिलॉन 0 बराबर है एप्सिलॉन टी का मान है 100 एप्सिलॉन 0 अपॉन एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन 0 कैंसिल हो जाएगा तो एप्सिलॉन आर का मान बचेगा 100। उसी प्रकार 100 kV प्रति मीटर का विद्युत क्षेत्र किसके बराबर होगा? विद्युत क्षेत्र 100 kV प्रति मीटर, तो 100 kV प्रति मीटर बराबर 100। के का मान अपने 10 की घात 3 V अपॉन मीटर लिख दिया, तो 100 V अपॉन 10 की घात -3 मीटर, तो 100 V अपॉन मीटर को चेंज करेंगे तो ये mm आ जाएगा, तो 1 mm इंटू 1 mm बराबर 10 की घात -3 मीटर आ जाएगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9, किसी माध्यम के निरपेक्ष विद्युतशीलता का SI मात्रा क्या है? तो F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो F बराबर होता है 1/4 एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो एप्सिलॉन T बराबर होता है कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है, और ये Q मतलब आवेश स्क्वायर, F इंटू डी स्क्वायर। डी यहाँ पर दूरी है, तो ये कूलम्ब, ये जो आवेश का मात्रक होता है कूलम्ब स्क्वायर हो गया, और बल का मात्रक न्यूटन, और ये डिस्टेंस का दूरी होती है मीटर स्क्वायर। तो इसको C स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर में अपन ने इसको व्यक्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10, A से B के बीच विद्युत क्षेत्र, ठीक है, एक मतलब अपन ने एक एक्सटर्नल सर्कल दर्शाया, इंटरनल सर्कल दर्शाया, इसके बीच में ABC मान दर्शाए गए। तो एक आवेशित गोले में बाह्य गोले के से जितने दूर जाएंगे तीव्रता उतनी ही कम होगी, तथा इसमें जितना भीतर आएंगे तीव्रता उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि E बराबर होता है KQ अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब है विद्युत क्षेत्र तीव्रता घटती है तो यहाँ पर जो दूरी होती है वो स्क्वायर में बढ़ती है, तो आवेशित गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र तीव्रता हमेशा क्या होगी? 0 होती है। थैंक यू।